हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्पेशल एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों में विकलांगता की प्रारंभिक पहचान किसमें सहायक होती है? ऑप्शन ए बेहतर हस्तक्षेप रणनीतियाँ, ऑप्शन बी पुनर्वास में विलंब, ऑप्शन सी विकलांगता बढ़ाने में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन ए बेहतर हस्तक्षेप रणनीतियाँ। प्रारंभिक पहचान से बच्चे की विकासात्मक आवश्यकताएं समय रहते समझ में आती है। जितनी जल्दी समस्या पहचानी जाती है उतनी ही प्रभावी योजना जैसे कि स्क्रीनिंग, रेफरल थेरेपी, कक्षा अनुकूलन ये सब बनते हैं। इससे द्वितीय कठिनाइयां जैसे कि शैक्षणिक अंतर, व्यवहारिक समस्याएं जो होती है वो कम हो जाती है और इसके फलस्वरूप परिणाम बेहतर आने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा की योजना बनाने में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा है? ऑप्शन ए TLM, ऑप्शन बी IEP, ऑप्शन सी RCI सर्टिफिकेट, ऑप्शन डी मेडिकल रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन बी IEP। IEP एक लिखित व्यक्तिगत शैक्षिक योजना है जिसमें कि बच्चे की वर्तमान कार्यक्षमता, वार्षिक लक्ष्य, आवश्यक सहायक साधन जो होते हैं उन सब की रूपरेखा होती है। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा की केंद्रीय सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजी योजना होती है। क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ECE किस पर बल देती है? ऑप्शन ए बच्चों को अलग करना, ऑप्शन बी सभी की समान भागीदारी, ऑप्शन सी केवल विकलांग बच्चों के लिए, ऑप्शन डी विशेष शिक्षण पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन बी सभी की समान भागीदारी। समावेशी शिक्षा में ECE का मूल सिद्धांत है सभी बच्चों को समान भागीदारी, समान पहुंच और समान सहयोग के लिए। यह अलगाव पे नहीं बल्कि विविधता को स्वीकार करके साझा करने पर बल देता है। इसका मेन जो उद्देश्य होता है वह होता है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर के पढ़ाना और एक साथ सभी को सिखाने पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में स्कूल तत्परता का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए केवल शारीरिक फिटनेस, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक क्षेत्रों में तत्परता, ऑप्शन सी शिक्षक की तैयारी, ऑप्शन डी अभिभावकों की जागरूकता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक क्षेत्रों में तत्परता। स्कूल रेडीनेस केवल शारीरिक फिटनेस नहीं, इसमें भाषा, संज्ञान, बारीक मोटर कौशल, सामाजिक भावनात्मक नियंत्रण, आत्म देखभाल की आदतें, ध्यान, निर्देश पालन सभी को शामिल होते हैं। इन बहुआयामी क्षमताओं से स्कूल में सफल अनुकूलन संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 5, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सा ICT उपकरण सबसे उपयोगी है? ऑप्शन ए स्क्रीन रीडर, ऑप्शन बी हियरिंग एड, ऑप्शन सी साइन लैंग्वेज, ऑप्शन डी फ्लैश कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन ए स्क्रीन रीडर। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन रीडर टेस्ट को भाषण ब्रेल आउटपुट में बदल देता है जिससे वे डिजिटल सामग्री, ई-बुक, परीक्षा पोर्टल आदि का उपयोग कर पाते हैं। हियरिंग एड सुनने की समस्या के लिए, साइन लैंग्वेज श्रवण बाधित के लिए उपयुक्त होते हैं। फ्लैश कार्ड सामान्य TLM होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा में युक्ति संगत व्यवस्था का अर्थ है? ऑप्शन ए सभी के लिए समान शिक्षण, ऑप्शन बी बच्चे की आवश्यकता के अनुसार पद्धतियों में बदलाव, ऑप्शन सी विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल, ऑप्शन डी भिन्नताओं को नजरअंदाज करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन बी बच्चे की आवश्यकता के अनुसार पद्धतियों में बदलाव। युक्ति संगत व्यवस्था जो होती है इसका अर्थ होता है बिना अनुपातहीन बोझ के छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन, समय, विधि में बदलाव जैसे अतिरिक्त समय, वैकल्पिक प्रश्न प्रारूप, सहायक उपकरण, बैरियर फ्री सीटिंग। यह सभी समावेशन का कानूनी व नैतिक मूल्य तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जीवन कौशल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है?
ऑप्शन ए रटने की क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन बी समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन सी केवल शारीरिक परीक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन बी समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। जीवन कौशल शिक्षा बच्चों में आत्म जागरूकता, सहानुभूति, संवाद, समस्या समाधान, तनाव, भावनात्मक प्रबंधन जैसी क्षमताएं विकसित करती है जो शैक्षणिक व जीवन सफलता दोनों के लिए जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 दिव्यांग बच्चों के लिए व्यावसायिक परीक्षण सहायक होता है। ऑप्शन ए रोजगार और आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता, ऑप्शन सी शारीरिक चिकित्सा, ऑप्शन डी केवल मनोरंजन गतिविधियां। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए रोजगार और आत्मनिर्भरता। व्यावसायिक परीक्षण से दक्षताएं जैसे आईटी, हस्तकला, खाद्य प्रसंस्करण, ऑफिस स्किल्स विकसित होती है जिससे स्वतंत्र आजीविका, सामाजिक भागीदारी और आत्मसम्मान बढ़ता है। यह शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाता है और संक्रमण योजना का मुख्य भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 व्यवहार चिकित्सा मुख्य रूप से किस पर आधारित है। ऑप्शन ए अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी स्मृति विकास, ऑप्शन सी भाषा सीखना, ऑप्शन डी चिकित्सीय उपचार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन ए अधिगम सिद्धांत। व्यवहार चिकित्सा अधिगम सिद्धांत जो होते हैं उस पर निर्धारित होता है। इसमें उद्देश्य जो होता है इसका अनुकूल व्यवहार बढ़ाना और अनचाहे व्यवहार को घटाना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा CBT किस पर केंद्रित होती है। ऑप्शन ए विचारों और व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी केवल शारीरिक व्यायाम, ऑप्शन सी दंड पद्धति, ऑप्शन डी दवाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन ए विचारों और व्यवहार में परिवर्तन। CBT में यह मान्यता है कि विचार, भावना, व्यवहार परस्पर जुड़े हैं। नकारात्मक विकृत सोच को पहचान कर उन्हें यथापरक विचारों से बदला जाता है। साथ ही व्यवहारिक तकनीकें अपनाई जाती है जिससे कि भावनात्मक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता सुधरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 विशेष शिक्षा में मार्गदर्शन और परामर्श सहायक होता है। ऑप्शन ए भावनात्मक अनुकूलन, ऑप्शन बी शैक्षणिक योग्यता, ऑप्शन सी पारिवारिक सहयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मार्गदर्शन व परामर्श से विद्यार्थी का भावनात्मक अनुकूलन, शैक्षणिक योजना तथा परिवार स्तरीय सहयोग मजबूत होता है। विशेष शिक्षा में यह बहुविषयक टीम जैसे कि शिक्षक, काउंसलर, थेरेपिस्ट, अभिभावक का अहम घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 दिव्यांग बच्चों के लिए खेल और अवकाश गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऑप्शन ए ये सामाजिक सहभागिता को बढ़ाती है, ऑप्शन बी ये तनाव कम करती है, ऑप्शन सी ये समावेश को बढ़ावा देती है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। खेल व अवकाश गतिविधियां सामाजिक संचार, टीम वर्क को बढ़ाती है और तनाव को घटाती है। मोटर कौशल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है और समावेशन को प्राकृतिक रूप से स्थापित करती है। अनुकूलित खेल व रुचि आधारित क्लब सहभागिता का दायरा बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है। मैंने इस सिलेबस से आपके क्वेश्चन को तैयार किया है तो आप इसे जरूर देखें और एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 13 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले बच्चों के लिए कौन सी कला गतिविधि सबसे लाभदायक है। ऑप्शन ए चित्रकला व पेंटिंग, ऑप्शन बी निबंध लेखन, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक पढ़ना, ऑप्शन डी याद करने की क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन ए चित्रकला व पेंटिंग। ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम
डिसऑर्डर में जो होते हैं विद्यार्थी, वे दृश्य आधारित संरचित और कम भाषाई मांग वाली गतिविधियां जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, कोलाज, क्ले मॉडलिंग, आत्म अभिव्यक्ति, संवेदी विनयम और एकाग्रता बढ़ाती है। यह थेरेप्यूटिक भी है और सफलता के लिए दृश्यमान में अनुभव देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। समावेशी शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए सभी बच्चों को मुख्य धारा में लाना, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को अलग करना, ऑप्शन सी केवल चयनित समूह के लिए शिक्षा, ऑप्शन डी विविधता समाप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन ए सभी बच्चों को मुख्य धारा में लाना। समावेशी शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य सभी बच्चों के लिए समान अवसर, पहुंच, भागीदारी व सीखने के परिणाम सुनिश्चित करना, बाधा मुक्त वातावरण और सहायक तकनीकी युक्ति संगत व्यवस्था, शिक्षक परीक्षण और समुदाय भागीदारी के लिए साधन होते हैं। लक्ष्य अलगाव नहीं बल्कि मुख्य धाराकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 15। बहुविकलांग बच्चों के साथ कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए कौन सा सहयोगी कौशल सबसे उपयोगी है? ऑप्शन ए सहयोगात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी दंडात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी आवश्यकताओं की अनदेखी, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन ए सहयोगात्मक दृष्टिकोण। बहुविकलांगता में बहुआयामी आवश्यक होती है, इसलिए टीम आधारित सहयोग, विशेष शिक्षक, सामान्य शिक्षक, थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक, काउंसलर, परिवार सभी बहुत जरूरी होते हैं। साझा लक्ष्य निर्धारण, आईईपी में समन्वय और निरंतर फॉलोअप से बेहतर परिणाम मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक प्रौद्योगिकी का उदाहरण है? ऑप्शन ए ब्रेल पुस्तकें, ऑप्शन बी श्रवण यंत्र, ऑप्शन सी स्क्रीन रीडर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ब्रेल पुस्तकें, श्रवण यंत्र, स्क्रीन रीडर सभी जो होते हैं सहायक प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। सहायक प्रौद्योगिकी में वे सभी उपकरण और संसाधन आते हैं जो दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सीखने और भाग लेने में मदद करते हैं, जैसे कि ब्रेल पुस्तकें वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होते हैं, श्रवण यंत्र श्रवण बाधित के लिए होते हैं, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर डिजिटल सामग्री को आवाज में बदलकर दृष्टिबाधितों को उपयोग के लिए होते हैं। इसलिए ये सभी विकल्प जो होते हैं वो सारे प्रौद्योगिकी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। स्कूल तत्परता कार्यक्रम किस अवस्था में प्रारंभ होना चाहिए? ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने पर, ऑप्शन डी महाविद्यालय स्तर पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन ए अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था। स्कूल तत्परता के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रारंभिक बाल्यावस्था है, क्योंकि इस अवधि में मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी अधिक होती है और बुनियादी क्षमताएं, भाषा, सामाजिक व्यवहार, ध्यान, मोटर कौशल सभी विकसित होने लगती है। बच्चों को स्कूल प्रवेश से पहले इन क्षमताओं के लिए समर्थन मिलना और उनके बाद शैक्षिक अनुकूलन को सहज बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18। TLM का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम सामग्री, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम विधियां, ऑप्शन सी समय अधिगम मॉडल, ऑप्शन डी संपूर्ण अधिगम तंत्र। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM का पूरा रूप जो होता है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। ये वे शैक्षिक संसाधन है, चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, ऑडियो विजुअल मटेरियल, सहायक तकनीकें जो शिक्षण को समझने में और सरल और प्रभावी बनाते हैं। विशेष रूप से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए एक अनुकूलित TLM बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर IEP का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन ए सभी के लिए समान शिक्षण, ऑप्शन बी व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी बच्चों को अलग करना, ऑप्शन डी अधिगम को विलंबित करना। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करना। IEP का मूल्य उद्देश्य बच्चों के विशिष्ट क्षमता और जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक लक्ष्य, अनुकूलन और सेवाएं निर्धारित करना है। यह एक लिखित योजना होती है जिसमें मूल्यांकन, लक्ष्यों का और आवश्यक संसाधनों का वर्णन होता है ताकि छात्रों को प्रभावी लक्ष्य समर्थित शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए विविधता ही शक्ति है, ऑप्शन बी समान भागीदारी, ऑप्शन सी बच्चों का बहिष्कार, ऑप्शन डी बाधा मुक्त वातावरण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन सी बच्चों का बहिष्कार। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत विविधता को स्वीकारना, समान भागीदारी और बाधा मुक्त वातावरण पर निर्धारित है, लेकिन बच्चों का बहिष्कार जो होता है वो समावेशी शिक्षा का विरोध सिद्धांत है और यह समावेशी शिक्षा का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, बहुविकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा है? ऑप्शन ए सहयोगात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी दंडात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी आवश्यकताओं की अनदेखी, ऑप्शन डी अलगाव। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन ए सहयोगात्मक दृष्टिकोण। बहुविकलांगता के मामले में एकल दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं होता। शिक्षक, विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक और परिवार का सहयोगी तथा समन्वित दृष्टिकोण अधिक प्रभावी होता है। इससे समेकित योजना, आईईपी और निरंतर निगरानी संभव होती है। क्वेश्चन नंबर 22, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2020। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन सी 2016, 2016। भारत में राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पार्लियामेंट द्वारा 2016 में पारित किया गया था। यह अधिनियम पहले के पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट 1995 को प्रतिस्थापित करता है और विकलांगता की अधिक श्रेणियां, व्यापक अधिकार, आरक्षण और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रारंभिक हस्तक्षेप किस समय सबसे अधिक प्रभावी होता है? ऑप्शन ए जन्म से 6 वर्ष तक, ऑप्शन बी 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 13 से 18 वर्ष तक, ऑप्शन डी 18 वर्ष के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन ए जन्म से 6 वर्ष तक। प्रारंभिक हस्तक्षेप का सबसे प्रभावी काल जो होता है वह जन्म से 6 साल तक का होता है, क्योंकि इस अवधि में न्यूरोप्लास्टिसिटी अधिक रहती है और विकासात्मक विकरणों पर जल्दी प्रभावी दिखता है। शीघ्र ही हस्तक्षेप से भाषा, सामाजिक तथा व्यवहारिक विकास में सुधार और दुष्प्रभावों को रोकथाम होती है। क्वेश्चन नंबर 24, जीवन कौशल शिक्षा का हिस्सा कौन सा कौशल है? ऑप्शन ए निर्णय लेना, ऑप्शन बी आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी सहानुभूति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जीवन कौशल शिक्षा में निर्णय लेना, आलोचनात्मक सोच और सहानुभूति जैसे कई कौशल शामिल होते हैं। ये कौशल व्यक्ति को समस्याओं को समाधान करने, भावनाओं को संभालने और स्वास्थ्य सामाजिक संबंध बनाने में मदद करते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी जीवन कौशल के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विशेष विद्यालयों में व्यावसायिक परीक्षण किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी रोजगार कौशल, ऑप्शन सी सामाजिक समावेशन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विशेष विद्यालयों में व्यावसायिक परीक्षण का उद्देश्य केवल कौशल सिखाना ही नहीं होता, बल्कि आत्मनिर्भरता बढ़ाना, रोजगार के अवसर तैयार करना और सामाजिक समावेशन में मदद करना भी होता है। इसलिए ये प्रशिक्षण विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सीबीटी का उपयोग मुख्यतः किसके उपचार में किया जाता है? ऑप्शन ए चिंता और अवसाद, ऑप्शन बी बुखार, ऑप्शन सी दमा, ऑप्शन डी हड्डी टूटना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है ऑप्शन ए चिंता और अवसाद। सीबीटी का प्रमुख उपयोग जो होता है चिंता, विकारों और अवसाद सहित अनेक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार में होता है। सीबीटी में विचारों और व्यवहारों की पहचान कर उन्हें बदलने की तकनीकें सिखाई जाती है, जिससे कि लक्षणों में सुधार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्यवहार संशोधन तकनीकों में शामिल है। ऑप्शन ए सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन बी आकार देना, ऑप्शन सी प्रॉम्प्टिंग व फेडिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन डी
उपयुक्त सभी। व्यवहार संशोधन में सकारात्मक नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, शेपिंग, छोटे छोटे स्टेप बनाकर लक्ष्य व्यवहार बनाना, प्रॉम्प्टिंग सहायता देना और फेडिंग धीरे धीरे सहायता हटाना जैसे कई तकनीकें शामिल है। ये रणनीतियां व्यवहार को सिखाने और अनुकूल करने के लिए प्रयोग में होती है। क्वेश्चन नंबर 28, मार्गदर्शन और परामर्श का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन बी शैक्षणिक योजना, ऑप्शन सी भावनात्मक अनुकूलन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मार्गदर्शन और परामर्श का व्यापक उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व विकास, शैक्षिक करियर योजना और भावनात्मक अनुकूलन में मदद करना है। विशेष शिक्षा में यह छात्र, परिवार और शिक्षक के लिए निर्णय लेने में व समर्थन का मुख्य हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 29, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सा खेल सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी तैराकी, ऑप्शन डी बैडमिंटन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कई खेल उपयुक्त हो सकते हैं। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तैराकी, ये सभी। इन खेलों में विजुअल संकेतों, समन्वय और अनुकूलित नियमों द्वारा सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है, इसलिए दिए गए सभी विकल्प उपयुक्त माने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दिव्यांग बच्चों के लिए अवकाश गतिविधियां कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए समावेशी, ऑप्शन बी मनोरंजक, ऑप्शन सी सुलभ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अवकाश गतिविधियां दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी, मनोरंजक और सुलभ होनी चाहिए ताकि बच्चे आनंद के साथ शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक लाभ पा सके। उपलब्धता जो होती है वो अनुकूलित उपकरण व सहभागिता के अवसर महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कला और शिल्प गतिविधियां दिव्यांग बच्चों की किसमें मदद करती है। ऑप्शन ए रचनात्मक विकास, ऑप्शन बी सूक्ष्म मोटर कौशल, ऑप्शन सी भावनात्मक अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कला और शिल्प गतिविधियां रचनात्मक, सूक्ष्म मोटर कौशल और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये गतिविधियां आत्मविश्वास बढ़ाती है और कई बार थेरेप्यूटिक उपचारात्मक प्रभाव भी देती है। क्वेश्चन नंबर 32, समावेशी विद्यालयों में साहित्यिक गतिविधियां किसे बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए आत्म अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी भाषा विकास, ऑप्शन सी सामाजिक भागीदारी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। साहित्यिक गतिविधियां जैसे कि कथा सुनना, लेखन, नाटक, कविता बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति का मंच देती है, भाषा कौशल विकसित करती है और समूहीय गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक सहभागिता बढ़ाती है। खासकर समावेशी कक्षाओं में ये एक मजबूत संवाद का माध्यम बनती है।